मिडिवल हिस्ट्री चल रही है दोस्तों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जहांगीर के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो आप बने रहिए मेरे साथ। जहांगीर के बारे में आज देखेंगे। जहांगीर का शासनकाल देखेंगे 1605 से 1627 तक। ठीक है दोस्तों, तो जहांगीर के बारे में हम क्लास शुरू करने से पहले एक छोटा सा ओवरव्यू देख लेते हैं, जिससे कि हमारा कॉन्सेप्ट बहुत जल्दी और इजीली क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिए आप मेरे साथ। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए। और इससे पिछली वीडियो जो मैंने अभी तक पढ़ा है मिडिवल हिस्ट्री के बारे में, अकबर, हुमायूं, बाबर के बारे में, आप उसे अच्छी तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, तो बात की जहांगीर की, तो जहांगीर के बचपन का नाम दोस्तों सलीम था। जहांगीर के पिता अकबर, यानी कि अकबर जो थे वो शेख सलीम चिश्ती से काफी ज्यादा इंस्पायर थे। शेख सलीम चिश्ती जो थे अकबर के समकालीन थे, तो ये उनसे काफी प्रभावित थे। इसलिए उन्होंने अपने पुत्र, अपने बेटे का नाम उनके नाम पे रख दिया, यानी कि सलीम। ठीक है, जो कि इतिहास में जिसे हम जहांगीर के नाम से जानते हैं। इतिहास में हम इसे किस नाम से जानते हैं? तो जहांगीर के नाम से। बचपन का नाम इनका क्या था? तो सलीम था। ठीक है, सलीम, जो कि सूफी संत थे सलीम, और शेख सलीम चिश्ती जिससे कि अकबर इंस्पायर थे। अकबर के वो समकालीन थे, जिससे कि इंस्पायर होकर अकबर ने क्या किया, अपने पुत्र का नाम उनके नाम पे रख दिया, सलीम के नाम पे। ठीक है, ये तो हो गई नाम की बात। अब बात की जाए जहांगीर के शासनकाल की, तो जहांगीर के शासनकाल को दो ही कारणों से काफी विख्यात है जहांगीर का शासनकाल दोस्तों। पहला कि जहांगीर के शासनकाल में न्याय की जंजीर के लिए जाना जाता था जहांगीर को। जहांगीर ने अपने शासनकाल में न्याय व्यवस्था को इस तरीके से बनाया था ताकि काफी विख्यात और काफी प्रचलित था इसका शासनकाल। जहांगीर के शासनकाल में सोने की जंजीर बनवाई गई थी, जिसे कि न्याय की जंजीर कहा जाता था दोस्तों। अभी हम पढ़ेंगे इस क्लास में कि सोने की जंजीर कहाँ से कहाँ तक लगवाई गई थी और कैसी न्याय व्यवस्था बनाई थी जहांगीर ने, और वहां पे न्याय और अन्याय का जहांगीर जो था फैसला करता था। सोने की जंजीर बनवाई गई थी न्याय की। ठीक है, दूसरी बात, चित्रकारी। जहांगीर के शासनकाल में दोस्तों चित्रकारी जो थी अपने चरम सीमा पे थी। जहांगीर को सबसे अधिक प्रेम जो था चित्रकारी से था। ठीक है, तो इनके शासनकाल में चित्रकारी जो होती है अधिक, यानी कि अपने चरम सीमा पर पहुंचती है। एक से एक चित्रकार होते हैं इनके जीवन में। माना जाता है कि चित्रकारी से इनको इतना अधिक प्रेम था जहांगीर को कि यदि ये एक बार किसी चित्रकला को देख ले, यानी कि किसी चित्र को, किसी पेंटिंग को देख ले, तो देख के एक बार में बता सकते थे कि ये किसकी कलाकृति है, किसने ये चित्रकारी की है, किसके द्वारा ये पेंटिंग बनाई गई है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि जहांगीर जो थे उन्हें चित्रकला से कितना अधिक प्रेम था। इनके मैंने मुख्य कारण दो ही बताया इनके शासनकाल के। पहला कि इनको न्याय की जंजीर के लिए जाना जाता है जहांगीर को। दूसरा, चित्रकारी के लिए। चित्रकारी जो इनके शासनकाल में अपनी चरम सीमा पे थी, और इन्हें सबसे अधिक प्रेम चित्रकार से था। चित्रकला सॉरी दोस्तों। ठीक है, चित्रकलाओं से सबसे अधिक प्रेम था। ठीक है, अब बात की जाए जहांगीर के जन्म की। ठीक है दोस्तों, तो जहांगीर का जन्म होता है 30 अगस्त 1569 में। ठीक है, ठीक है दोस्तों, जहांगीर के जन्म की बात की जाए तो 30 अगस्त इनकी बर्थ डेट है। ठीक है, 1569 में हुआ था। अकबर ने अपने पुत्र का नाम सलीम सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के नाम पे रखा था। मैंने अभी आपको बताया कि जो अकबर थे, इनके पिता थे, वो किससे इंस्पायर थे? तो शेख सलीम चिश्ती से, और उन्हीं के नाम पे इन्होंने अपने पुत्र का नाम रखा, जिसे हम बाद में इतिहास में जानते हैं जहांगीर के नाम से, यानी कि इनके बचपन का नाम सलीम था। ठीक है, बात की जाए, अब आगे चलते हैं दोस्तों। ठीक है, जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है। आप ध्यान से देख सकते हैं, जहांगीर जो था इसको न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता था। ये सोने की बनी हुई थी, जंजीर जो थी सोने की बनी हुई थी। आगरा के किले के शाहबुर्ज, आगरा का जो किला है दोस्तों, आगरा के किले से शाहबुर्ज से ये यमुना के तट तक लगाई गई थी। यमुना के तट पे पत्थरों में लगाई गई थी। यानी कि जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए जाना था, इसने ये सोने की जंजीर बनवाई थी। न्याय की जंजीर जिसे हम कहते हैं, ये आगरा के शाहबुर्ज से यमुना के तट पे यानी कि पत्थरों में लगाई गई थी। और इसके द्वारा यहाँ बैठ के जो जहांगीर जो थे अपने शासन काल में न्याय और अन्याय का फैसला करते थे। जो न्याय रहता था उसे न्याय बरी करते थे, और जो अन्याय रहता था उसे सोने की जंजीर से वो
वहां पे सजा सुनाया करते थे, उसमें जंजीरों में बांधकर। ठीक है, अब बात हो गई है सोने की जंजीर की। यहाँ पे हमने न्याय व्यवस्था देखी इनकी। जहांगीर के शासन काल में चित्रकला अपने चरम सीमा पे थी। मैंने आपको भी बताया ना कि जहांगीर का जो शासन काल था, उस शासन काल में चित्रकारी जो थी अपनी चरम सीमा पे थी दोस्तों। ठीक है, क्योंकि इन्हें चित्रकला से अधिक प्रेम था। ये देख के एक बार अपनी दृष्टि से बता सकते थे किसी भी पेंटिंग, किसी भी चित्रकला को किस कलाकार द्वारा ये चित्रित किया गया है, किसने ये पेंटिंग बनाई है। ठीक है, अब बात की यहाँ पे मैंने आपको बताया यहाँ पे कि चित्रकला इनके चरम सीमा पे थी। जहांगीर के मकबरा का निर्माण नूरजहां ने करवाया था। ठीक है, अच्छा हाँ, इनका जो मकबरा है इसका निर्माण किसने करवाया था? तो नूरजहां ने करवाया था। जहांगीर के शासन काल में प्रथम अंग्रेज सर टॉमस आए थे। ठीक है, जहांगीर की जो शासन काल था उसमें कौन कौन से अंग्रेज आए थे? प्रथम अंग्रेज, तो शासन काल की बात की जाए तो प्रथम अंग्रेज थे सर टॉमस रो। ठीक है, दूसरे कैप्टन हॉकिंस, तीसरा विलियम फिंच जैसे यूरोप यात्री आए थे। इनके शासनकाल में यूरोप यात्री आए थे, यानी कि अंग्रेज आए थे। प्रथम सर टॉमस रो और कैप्टन हॉकिंस, तीसरा विलियम फिंच जैसे यूरोप यात्री आए हुए थे। ठीक है, बात हो गई। अब यहाँ तक आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। जहांगीर का शासनकाल 1605 से 1627 तक चलता है। इसके बाद की डेट की बात की जाए तो जहांगीर का जो जन्म था दोस्तों कब हुआ था? तो 30 अगस्त 1569 ई में हुआ था। जहांगीर किसके लिए विख्यात था अपने शासनकाल में? तो न्याय की जंजीर के लिए विख्यात था। दूसरी बात कि ये चित्रकारी के लिए विख्यात था। इसके शासनकाल में चित्रकारी जो थी अपने चरम सीमा पे थी। कारण क्योंकि ये सबसे अधिक प्रभावित चित्रकला से था, चित्रकारी से था। इससे बहुत ज्यादा अधिक प्रेम था चित्रकलाओं से। इसने अपने शासनकाल में दोस्तों चित्रकला को सबसे अधिक बढ़ावा दिया। ठीक है, नए नए चित्रकलाओं को, चित्रकारों को अवसर दिया और चित्रकलाओं को काफी ज्यादा बढ़ावा दिया था। इसे पेंटिंग चित्रकलाओं से अधिक प्रेम था। ठीक है, अच्छी लगी हो क्लास तो दोस्तों प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें चैनल को और बने रहे मेरे साथ ऐसे ही।